हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सरफेस एरिया एक्सरसाइज नंबर 2B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 2A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज सरफेस एरिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ एज। यहाँ पर आपको एजेस गिवन है क्यूब की। तो क्यूब जो होती है वो स्क्वायर जैसी दिखने वाली फिगर होती है। मैं यहां पर आपको एक क्यूब की फिगर बनाकर दिखा देता हूं। क्यूब की एजेस जो होती हैं ये साइडें होती हैं, जो ये लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस फिगर की, इन लाइंस को हम एजेस कहते हैं। तो यहां पर क्यूब की एजेस दे रखी है। ये जो एजेस हैं क्यूब की ये सारी 10-10 सेंटीमीटर की हैं। ऑल दीज आर 10-10 सेंटीमीटर ईच। जितनी भी ये एजेस हैं ये सारी 10 सेंटीमीटर की हैं। अब यहाँ पर आपको सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तो 4 वॉल्स हैं, एक ऊपर का रूफ है। ऊपर का रूफ ये है, मैं शेड करके दिखा देता हूँ। ये ऊपर का रूफ हो गया, ये नीचे का फ्लोर हो गया। जैसे एक रूम होता है एक कमरा, ये नीचे का फ्लोर, ये ऊपर का रूफ, और चारों ओर 4 वॉल्स खड़ी हैं। यहाँ पर आपके कुल मिलाकर फेसेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूब 4 तो वॉल्स हैं चारों ओर, एक ऊपर का रूफ हो गया, एक नीचे का बेस हो गया फ्लोर। तो टोटल फेसेस होते हैं यहाँ पर 6। और हर एक फेस जो है वो किस तरह से दिखाई पड़ रहा है? स्क्वायर की तरह से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब की सारी साइडें बराबर होती है। तो ये फिगर जो है कुछ स्क्वायर जैसी दिखाई पड़ती है। हर एक फेस स्क्वायर जैसा दिखाई पड़ता है। तो स्क्वायर का एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। यहाँ पर जो क्यूब की साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। एज को किससे डिनोट करते हैं? एज को डिनोट हम ए अल्फ़ाबेट से कर देते हैं। तो एज को डिनोट ए से करते हैं। तो ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालें, एक फेस का एरिया, तो एक फेस का एरिया आएगा साइड इनटू साइड, यानी कि ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो हम किसी एक साइड की फेस का एरिया निकालें, एक तरफ की, यहाँ पर टोटल फेसेस कितने हैं? 6 फेसेस हैं क्यूब में। एक फेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 की 6 फेसेस का एरिया क्या होगा? 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये जो है ये फॉर्मूला हो जाता है। किसका फॉर्मूला है ये? सरफेस एरिया फाइंड करने का है फॉर्मूला क्यूब का। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर। 6 गुना ए स्क्वायर का। क्यों 6 गुना कर रहे हैं? क्योंकि 6 फेसेस होती हैं और हर एक फेसेस बराबर बराबर एरिया की होती है। एक फेस मैंने यहाँ रेड कलर से आपको हाईलाइट करके दिखाई है, तो इसकी साइड को हम ए बोलते हैं, एज ए। तो एक साइड, एक फेस का जो एरिया हो गया वो हो गया साइड इंटू साइड, दैट इज ए इंटू ए। तो वो बन जाता है ए स्क्वायर। तो 6 के 6 फेसेस का एरिया हो गया 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। एज ऑफ द क्यूब फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर दी थी, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 600। ये हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्योंकि यहाँ पर एरिया वर्ड आ रहा है तो आप जो है एरिया के आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस फर्स्ट पार्ट का। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। यहाँ पर फोर्थ पार्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो आप पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेना। 5 2 जा 10, 10 + 4 14, तो 14/5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ए को हटाकर 14/5 डालोगे फोर्थ पार्ट में। तो जब आप फोर्थ पार्ट करोगे तो उसमें आ जाएगा 6 इंटू 14/5 का होल स्क्वायर। और जब आप स्क्वायर करोगे तो 6 को तो ऐसे ही लिखना है, और 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो 14 इंटू 14 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 14 इंटू 14 होता है 196, और 5 इंटू 5 होगा 25। यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। अब आपका जो आंसर आएगा वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। आप उसको उतना ही छोड़ दें तो भी ठीक है, अदरवाइज जैसे क्वेश्चन में यहाँ मिक्स फ्रैक्शन दिया था उस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड।
तो यहाँ पर अभी तो हमने क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करा था और फॉर्मूला था 6a²। अब आपकी क्यूबॉइड है तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड में तीन चीज़ होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया बाय मिस्टेक, मैं इसे सही कर देता हूँ, यहाँ प्लस साइन है। L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ आपको 6 है तो यहाँ 6 लेंगे और इधर भी L की वैल्यू 6 लेंगे। B की वैल्यू 4 है तो जहाँ जहाँ ब्रेड्थ आएगा 4 लेंगे प्लस 4 इंटू H की वैल्यू है 3 प्लस H की वैल्यू यहाँ भी 3 लेंगे। अब बॉड मास रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, 6 4 जा 24 प्लस एडिशन हम बाद में करेंगे, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करना है ब्रैकेट के अंदर। 4 3 जा 12, 3 इंटू 6 करेंगे 18। अब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो 2 बाहर वाला ऐसे ही रहेगा और जब ब्रैकेट में सबको ऐड करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 + 2 6, 6 + 8 14, 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5, 54 बन जाएगा। अब 54 इंटू 2 करेंगे तो आंसर बन जाएगा 108। ये आया है आपका सरफेस एरिया 108। तो सरफेस एरिया है इसलिए यूनिट जो है वो स्क्वायर वाली आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 512 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखा है 512, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्वेश्चन में गिवन है 512 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के नीचे इसका फार्मूला लगाएंगे, क्यूब है ये तो क्यूब में एज होती है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है एज क्यूब या एच की पावर 3 कह सकते हैं आप इसे, इक्वल 512। अब आप ये जब क्यूब हटाएंगे तो राइट हैंड पर क्यूब हटाकर आपका क्यूब रूट आ जाता है। क्यूब रूट किसके ऊपर, क्यूब रूट 512। अब आपको ये क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा प्राइम फैक्टर 512 का। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ मैंने प्राइम फैक्टर फाइंड करके दिखा दिया आपको। अब यहाँ पर क्यूब रूट था तो क्यूब रूट में क्या करना है, आपको 3 3 के पेयर्स बनाने हैं, 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाना है, ग्रुप बनाना है। 3 3 का ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या करना है, इन 3 3 को 1 1 टाइम लिख देना है। जब हम क्यूब रूट हटाते हैं तो 3 चीज़ एक बार लिखी जाती है, तो अब हम क्यूब रूट हटा रहे हैं और एक बार लिख देंगे इन सबको। तो एक बार 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको सिंगल टाइम लिखा, इसको भी सिंगल टाइम लिखा, इसको भी सिंगल टाइम लिखा, और फाइनली जब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करा तो आंसर मिला 8 सेंटीमीटर एज। ये एज आ गई क्यूब की। फाइंड क्या करना था, सरफेस एरिया। तो अब आप जो है सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर। ये जो ए होता है ये एज ही होती है, तो हम यहाँ पर एच की वैल्यू पुट कर देते हैं 8 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 8 8 जा होता है 64, और जब आप 6 की 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 एंड 2 38, 384 आ गया आपका। तो ये आ गया सरफेस एरिया, इसलिए यूनिट हम लगाएंगे सरफेस एरिया है तो एरिया की वजह से स्क्वायर लगेगा यहाँ। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह सेम वे में सेकंड पार्ट भी करेंगे। अब आ जाते हैं फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पर। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसी का यूज़ करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है क्वेश्चन में 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करें, 6 इंटू ए स्क्वायर
इक्वल 1536। ये जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड में डिवाइड में आ जाएगा। तो जब हम राइट हैंड में डिवाइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 1536 डिवाइडेड बाय 6, और आप इन्हें कट करेंगे तो ये हो गया 6 2 जा 12, रिमाइंडर 3, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो हमें यहाँ a स्क्वायर का आंसर मिल गया 256। अब आप स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाएंगे 256 पे, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप लेंगे प्राइम फैक्टर। जैसे हमने यहाँ क्यूब रूट फाइंड करा था प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसी तरह स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है, ये क्यूब रूट नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। यहाँ क्यूब रूट था तो हमने 3 3 के ग्रुप बनाए थे, यहाँ स्क्वायर रूट की वजह से 2 2 के ग्रुप बना लेंगे और इनको एक एक बार लिख देंगे। तो ये वाला सिंगल टाइम लिखा जाएगा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो फाइनली ए का आंसर मिल गया 16 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ दिस ए? ये जो ए होती है ये क्यूब की एज होती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एज ऑफ द क्यूब, हमें पता चल गई 16 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना था, वॉल्यूम। तो आप यहाँ वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ कर लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एज क्यूब। ये फार्मूला होता है, एज क्यूब लिख दें या आप इसको ए क्यूब लिख दें। ए की वैल्यू पुट करेंगे 16 और क्यूब करेंगे तो 16 का क्यूब करने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 16 इंटू 16 इंटू 16। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 4096। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4096। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो होती है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने बोला है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम है, मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूँ। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या है, 3 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ एज 4 मीटर। 3 क्यूब्स हैं, तो मैं यहाँ 3 क्यूब्स बनाऊंगा और वो कह रहा है कि तीनों की तीनों क्यूब्स 4 4 मीटर की हैं और इनको आपने ज्वाइंट कर दिया एंड टू एंड, कोने से कोना मिलाकर तीनों क्यूब्स को आपने ज्वाइन कर दिया। तो फिगर कुछ इस तरह बन जाएगी, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। 3 क्यूब्स, एंड टू एंड ज्वाइन करने का मतलब है कोने से कोना मिलाकर उन्हें आपस में ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। तो फिगर कैसी दिखेगी ये मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ। तीनों क्यूब्स को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएगी फिगर। अब जो ये तीनों को जोड़ने की वजह से पूरी फिगर बनी कंप्लीट फिगर, वो कंप्लीट फिगर बन जाएगी क्यूबॉइड। अलग अलग देखेंगे तो ये क्यूब्स हैं, लेकिन कंप्लीट फिगर को देखें तो कंप्लीट फिगर जो कहलाएगी वो कहलाएगी क्यूबॉइड, क्योंकि ये रेक्टेंगल जैसी दिखाई पड़ेगी जब हम इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। तो इन्हें ज्वाइंट करने से एक कंप्लीट फिगर बनी, सिंगल फिगर, और वो सिंगल फिगर क्या बनी, क्यूबॉइड बनी। अब ये जो क्यूब्स हमने लगा रखी हैं यहाँ पर, ज्वाइन कर रखी हैं आपस में, वो क्यूब्स बराबर बराबर एजेस हैं उनकी, कितनी कितनी, 4 4 मीटर की एजेस थी। ये 4 मीटर की एज है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4, सारी आपकी 4 4 मीटर की एजेस थी हर क्यूब की। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बनी नई जोड़ने की वजह से, सिंगल फिगर जो बनी है क्यूबॉइड, उसमें जो लेंथ है वो आपकी 12 मीटर आ रही है, ब्रेड्थ आपकी 4 मीटर आ रही है और हाइट आपकी 4 मीटर आ रही है। तो सिर्फ लेंथ बदल गई, बाकी सारी डायमेंशंस ब्रेड्थ और हाइट वही सेम चल रही हैं। तो 3 तो क्यूब्स थी, जब हमने तीनों को जोड़ दिया था तो पूरी एक फिगर जो बनी थी वो क्यूबॉइड बनी थी। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो है वो 12 मीटर है, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 4 मीटर है और हाइट ऑफ क्यूबॉइड
वो भी आपकी 4 मीटर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड बना इन्हें जोड़ने की वजह से उसका सरफेस एरिया बताओ। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। L इंटू बी में 12 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच 4 इंटू 4, एच इंटू एल करेंगे तो 4 इंटू 12। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, 4 4 जा 16, 12 4 जा 48 और इन्हें ऐड करेंगे। पहले तो ब्रैकेट वालों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 48 प्लस 16, जब आप इन सबको जोड़ लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 112 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 224। एरिया है ये सरफेस एरिया, तो इसलिए आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर यूनिट मीटर चल रही थी तो हम मीटर स्क्वायर लेंगे, सेंटीमीटर नहीं लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम, फाइनल आंसर हमारा आ गया 224 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहा है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइड्स आर इन द रेशो। 6 क्वेश्चन में आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इन 3 चीज का रेशो दे रखा है। तो L रेशो B रेशो H 5 रेशो 3 रेशो 2 लिख लेते हैं। मान लेते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3x और हाइट इज इक्वल टू 2x। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमने यहाँ एज्यूम कर ली, 5x 3x और 2x। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। डायमेंशंस 3 चीज होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ये तीनों चीज आपको फाइंड करने को कह रहा है डायमेंशंस में क्यूबॉइड की। और आगे बोला है कि सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का वो 558 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सरफेस एरिया, हमें क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख देते हैं 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इक्वल टू 558। ये जो 2 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है ये राइट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगा। तो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इक्वल टू 558 डिवाइडेड बाई 2। इन्हें कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। अब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ पुट करनी है। L की वैल्यू है 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x इक्वल 279। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 करेंगे 15 और x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर, 2 इंटू 5 10, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल 279। अब ये सारे के सारे टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, इनमें सब में x स्क्वायर आ रहा है तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। किन किन को ऐड करेंगे, 15 को, 6 को और 10 को। 15 6 और 10 जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 31 एक्स स्क्वायर इक्वल 279। 31 यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड में डिवाइड में आएगा 31। अब 279 जो है वो डिवाइड करेंगे हम 31 से, 279 डिवाइड 31 तो आंसर आपको मिल जाएगा इन्हें कट करने पे 9। तो यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर का आंसर 9 फाइंड करा। तो स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट बन जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो एक्स का आंसर फाइनली मिल गया 3। अब आपको फाइंड करना था लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ है 5x तो 5 इंटू 3 15। ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ है आपका 3x तो 3 इंटू 3 9 और हाइट जो है वो आपकी 2x यानी 2 इंटू 3 6। ये सारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड है जो कि सेंटीमीटर में थी, तो ये भी आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपकी सेंटीमीटर में आ गई। तो यही क्वेश्चन मैं आपको बोला था फाइंड द डायमेंशंस, तो हमने ये फाइंड कर लिया है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या करना है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 अदर क्यूब्स। क्या बोला इन्होंने, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सम मीन्स प्लस सरफेस एरिया ऑफ 3 अदर क्यूब्स, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ थर्ड क्यूब। तो न्यू क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो बराबर है किसके, बाकी 3 क्यूब्स के सरफेस एरिया के सम के। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 क्यूब्स जो दे रखी है, 3 अदर क्यूब्स, उनकी एजेस दी हैं 3, 4 और 12। तो ये जो 3 क्यूब्स थी जिनको हमें जोड़ना है उनकी एजेस भी है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² होता है। तो पहली क्यूब में हम A1 नाम दे देते हैं। A1 का मतलब है एज ऑफ द फर्स्ट क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ सेकंड क्यूब जब जोड़ेंगे तो 6a2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि A2 डिनोट कर रहा है सेकंड क्यूब की एज, और थर्ड की 6a3 का स्क्वायर। और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। ये जो हमने 3 को मिलाकर एक क्यूब बनाई थी वो चल रही है लेफ्ट में। तो इसमें भी आपका फॉर्मूला आएगा सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब क्या है, 6a²। इसमें A1 A2 A3 नहीं डाल रहे। A1 एज ऑफ द फर्स्ट क्यूब है जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, A2 भी दे रखा था एज ऑफ द सेकेंड क्यूब, A3 एज ऑफ द थर्ड क्यूब थी। इनको आपस में जोड़कर एक नई क्यूब बनाई थी जिसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, पता नहीं था। तो हमने यहाँ उसकी एज A से डिनोट करी, और फर्स्ट की A1 से, सेकंड की A2 से, थर्ड की A3 से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड पर 6 को कॉमन ले लें सब में से। तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें आप 6 मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में लाएंगे। तो A² इज इक्वल टू 6 डिवाइड 6 ब्रैकेट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा, इसे मैं सही करके लगा देता हूँ। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, 6 से 6 को कट कर देंगे। तो A1 का स्क्वायर जो आएगा, सॉरी A1 नहीं, A का स्क्वायर। A1 तो आपका राइट हैंड पर है, फर्स्ट क्यूब की एज। तो A का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर, A1 है फर्स्ट क्यूब की एज जो कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो A² का आंसर, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 इंटू 12 144। तो A² इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 144। अब हम इनको जोड़ देंगे, 9 को, 16 को और 144 को। तो फाइनली आंसर मिल जाएगा 169। अब स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे 169 पे, और 169 का रूट जो होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर। तो फाइनली हमें एज ऑफ द फर्स्ट क्यूब मिल गया। तो एज ऑफ फर्स्ट क्यूब 13 आ गया। अब ये एज ऑफ फर्स्ट क्यूब फाइंड करने के लिए दिया है, तो कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट क्यूब तो ये वाली है जिसमें 3 दे रखी थी, ये वाली फर्स्ट क्यूब नहीं कहना चाह रहा। ये फर्स्ट क्यूब वो कह रहा है जो इन तीनों क्यूब्स की मदद से बनी थी। तो यहाँ पर ये पहली क्यूब की एज हो गई, ये दूसरी क्यूब की एज हो गई, और ये तीसरी क्यूब की एज हो गई। तो ये A1 A2 और A3 में डल जाएगी। और ये जो फर्स्ट क्यूब कह रहा है ये वो वाली फर्स्ट कह रहा है जो इन 3 को जोड़कर बनाई थी। तो उसमें हमने एज जो है वो A1 A2 से नहीं ली थी, वो सिंपल A से ली थी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 12 मीटर लॉन्ग। ये लॉन्ग मीन्स लेंथ है आपकी 12 मीटर, 4 मीटर ब्रॉड, ब्रेड्थ है आपकी 4 मीटर। वो कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 192। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको क्वेश्चन में गिवन है 192 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखेंगे, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल इक्वल टू में 192। ये जो यहाँ पर 2 ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई में, ये उधर डिवाइड में आ जाएगा।
तो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 2। इन्हें आप कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल का आंसर 96 मिल गया। एल की वैल्यू डालें 12 इंटू बी की वैल्यू डालें 4 प्लस बी है 4 इंटू हाइट आपको पता नहीं, प्लस हाइट नहीं मालूम है हमें, इंटू एल, एल को हटाकर 12 लेंगे। तो जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू डलनी थी वो हमने यहाँ पुट कर दी, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 4 जा 48 प्लस 4 इंटू एच हो गया 4h प्लस 12 इंटू एच हो गया 12h इक्वल टू 96। 48 आप राइट हैंड पर माइनस में लाएं तो 96 माइनस 48 हो जाएगा और आपका लेफ्ट पर रह जाएगा 4h प्लस 12h, तो ये हो गया 16h। अगला वर्क क्या करेंगे, इन्हें माइनस करें आप। 16 में से 8 गया 8, इधर रह जाएगा 8, 8 में से 4 गया 4, 48 आ जाएगा माइनस करके। 16h इज इक्वल टू 48। तो h का आंसर जो आया वो आया 48/16। अब आप इन्हें कट करेंगे तो 16 3 जा 48, तो फाइनली h मिल गया कितना, 3। तो ये आ गया 3 मीटर आंसर आपका 8th के फर्स्ट पार्ट का। इस तरह से आप सारे पार्ट करेंगे 8th के। उसमें आपको सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि लेंथ फाइंड करना है, बस इतना डिफरेंस है, सारी चीज़ वही है, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस लेंथ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ। इसी तरह थर्ड में ब्रेड्थ फाइंड करना है। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में क्या करना है, ए क्यूबॉइडल स्टील बॉक्स इज ऑफ डायमेंशन 50 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 70 सेंटीमीटर। क्यूबॉइडल स्टील बॉक्स है, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है क्यूबॉइडल स्टील बॉक्स की, तो लिख देते हैं लेंथ ऑफ द बॉक्स 50 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी गिवन है बॉक्स की 60 सेंटीमीटर, हाइट भी आपको गिवन है बॉक्स की 70 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ द स्टील बॉक्स आपको फाइंड करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द स्टील बॉक्स फॉर मेकिंग 20 सच बॉक्सेस। आपको 20 बॉक्सेस बनाने हैं और आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी वो फाइंड करनी है। तो कॉस्ट तो बाद में पता चलेगी, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉक्स बनाने के लिए जो स्टील चाहिए वो आपको कितना परचेज करना पड़ेगा मार्केट में। क्वांटिटी ऑफ स्टील फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो बॉक्स बनाने के लिए जो स्टील लगता है वो खाली सरफेस पर लगता है, ऊपर लगता है स्टील। अंदर तो बॉक्स में हमें अपना जो सामान होता है, थिंग्स होती हैं, वो पुट करनी होती है, तो अंदर से तो बॉक्स एम्प्टी रहता है, उसमें तो हम सामान भरते हैं। जो स्टील लगेगा वो बॉक्स के आउटर पार्ट पे लगेगा, सरफेस पर लगेगा। इसलिए हमें यहाँ पर फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। तो हमें यहाँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स का फॉर्मूला लगाना है, 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, 2 ब्रैकेट 50 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 70 प्लस 70 इंटू 50। 2 एज इट इज़ रहेगा, 6 5 जा होता है 30 और 2 0 आ जाएंगी। 7 6 जा होता है 42, इसकी 0 और इसकी 0 ये लास्ट में आ जाएंगी। 7 5 जा 35 होता है और लास्ट की 2 0 लास्ट में आ जाएंगी। अब आप इन्हें ऐड कर लेंगे तो 2 इंटू 3000 प्लस 4200 प्लस 3500 करेंगे तो आंसर ऐड करके आ जाएगा 10700। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन्हें, यहाँ मिस्टेक हो गई, ये सही कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 1 2 21400। ये आपका सेंटीमीटर चल रहे थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये जो सरफेस एरिया आया है ये है आपका एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड टू मेक 1 बॉक्स। कितना एरिया स्टील चाहिए एक बॉक्स के लिए, टू मेक 1 बॉक्स, वो है आपका 21400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 बॉक्स के लिए आया है और आपको कितने बॉक्स बनाने हैं, 20 बॉक्स। तो टोटल स्टील कितना परचेज करेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितना एरिया हमें शीट का चाहिए
20 बॉक्स बनाने के लिए। तो 20 की मल्टीप्लाई 1 बॉक्स में कितना चाहिए उससे कर देते हैं। तो लास्ट की ज़ीरोज़ तो लास्ट में आ जाएंगी, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ लास्ट में लगाएंगे। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4,28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया ऑफ शीट आपको चाहिए 20 बॉक्स बनाने के लिए। अब हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। कॉस्ट फाइंड करने के लिए इन्होंने क्या बोला है, 1 मीटर स्क्वायर स्टील की कॉस्ट 60 है। अब आप यहाँ फोकस करें कि जो कॉस्ट दे रखी है वो 1 मीटर स्क्वायर की दे रखी है और सारी डायमेंशंस जो चल रही थी वो सेंटीमीटर में चल रही थी। तो फाइनल आंसर जो हमने एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड चाहिए था वो भी सेंटीमीटर में आया था। आप इस आंसर को कन्वर्ट कर लें मीटर स्क्वायर में। तो एरिया ऑफ शीट जो आई थी 428,000, इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करेंगे कन्वर्ट। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, लेकिन एक बार नहीं 2 बार। ऐसा क्यों? मैं यहाँ पर आपको रिलेशन लिख देता हूँ। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने में आपको डिवाइड बाय 100 करना होता है। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब 2 बार था, इसलिए मैंने डिवाइड भी 2 बार करा 100 से। अब हम ज़ीरोज़ कट करेंगे, लास्ट की 3 ज़ीरो नीचे और ऊपर कट हो जाएंगी, नीचे बचेगा 10। तो इससे हम डेसिमल लगा देंगे तो 42.8 हो गया। तो ये जो आया आपका 42.8 मीटर स्क्वायर स्टील आ गया। अब आप क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ स्टील पता चल गई है तो कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्वेश्चन में दे ही रखी थी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है वो लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 60 रुपीज़ है। तो हमारे पास टोटल कितना है, कॉस्ट ऑफ 42.8 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 60 इंटू 42.8। इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाली ज़ीरो तो लास्ट में आ जाएगी। 8 6 जा 48, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 6 4 जा 24 और 1 25। लास्ट से 1 डिजिट पहले डेसिमल था तो हम भी डेसिमल लगा देते हैं और ये ज़ीरो कट जाएगी। तो फाइनली कॉस्ट ऑफ 42.8 मीटर स्क्वायर आपको आंसर यहाँ मिल गया 2568। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर रुपीज़ में। यहाँ पर यूनिट भी डालें, कॉस्ट फाइंड करनी है। हमने ये जो फाइंड करा था ये कॉस्ट थी तो ये रुपीज़ में आएगी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या कहा है, ए क्यूबाइडल बॉक्स इज 2 मीटर लॉन्ग। तो लेंथ आपको 2 मीटर दिया है बॉक्स की, 1 मीटर ब्रॉड, ब्रेड्थ है 1 मीटर, 0.5 मीटर हाइट भी दे रखी है 0.5 मीटर। आगे क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस। आपको जो है ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स था इसको पेंट करना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया हमें पेंट करना है। तो पेंट करने वाली जगह जो है वो पूरा बॉक्स है और बॉक्स के हम बाहर सरफेस पर क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। 2 एज इट इज़ रहेगा, L इंटू बी, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस B इंटू H 1 इंटू 0.5 प्लस H इंटू L। H में आपका 0.5 इंटू L2। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, 1 इंटू 0.5 हो गया 0.5, 0.5 के 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 1.0। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0.5 3.5, इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलेगा। तो एरिया जो हमें पेंट करना है वो कितना है, 7। यूनिट डालेंगे, मीटर में चल रही थी तो मीटर स्क्वायर। तो 7 मीटर स्क्वायर का एरिया हमें पेंट करना है। और इन्होंने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, कितना खर्चा होगा पेंट कराने में, और रेट है 200 पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। हम क्या फाइंड कर रहे हैं,
1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जो हमें पेंटिंग करनी है, पेंट करना है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर की 200। यहाँ एक ज़ीरो ज़्यादा हो गई, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। 200 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने की कॉस्ट 200, और टोटल एरिया जो हमें पेंट करना है वो 7 है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 7 मीटर स्क्वायर एरिया क्या होगा? 7 इससे ज़्यादा होगा। 1 मीटर स्क्वायर की 200 है, तो 7 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 7 × 200 करेंगे तो 1400 रुपीज़ मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। सो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।